हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साधना के दौरान कैसे कैसे अनुभव होते हैं। और साधकों का प्रश्न रहा है कि साधना के दौरान किस प्रकार के अनुभव होते हैं और क्यों होते हैं, अनुभवों का साधना के साथ क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, साधना का जो अनुभव होता है वो साधक को अपने तक या गुरु तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी साधना के अनुभव को आप दूसरों को बताते हैं तो होता क्या है कि या तो वो आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, जिसके कारण आपका जो अनुभव होता है वो कम होने लगता है, तो साधना में उन्नति नहीं हो पाती है। तो प्रश्न यही है साधकों का कि साधना के दौरान कैसे अनुभव होते हैं। तो आइए जानते हैं। जब हम साधना करते हैं तो इस पर डिपेंड करता है कि अनुभव कैसे होंगे। यदि हमारी साधना सात्विक है और बिना किसी फल की इच्छा के है, तो जैसे हम एक होता है कि आप किसी मंत्र को लेकर के जपना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका ये लक्ष्य निर्धारित नहीं होता कि आप किस लिए जप रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की साधनाएं करते हैं तो उस साधनाओं में जो अनुभूतियाँ होती हैं वो शीघ्र साधक को मिल जाती हैं। और जिन साधनाओं में आप एक मनोकामना, मन में इच्छा लेकर के जाप करते हैं, तो उनमें जो अनुभव होते हैं थोड़ा देर से होते हैं और वो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, हल्के फुल्के संकेत मिलते हैं। तो जैसे जो साधक बिना किसी भी इच्छा को रखते हुए और सिर्फ मंत्र जाप, देवता को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, इस तरह के कार्यों के लिए जो करते हैं, तो उनको भगवान ये जताते हैं अनुभव के माध्यम से कि हम हैं और आप साधना में सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो आप साधक लोग साधना मार्ग से भ्रमित न हो जाए, इसलिए वो अनुभूतियाँ होती हैं। वो अनुभूतियाँ साधक के लिए होती हैं और ये जताने के लिए होती हैं कि साधना में आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। अगर आप गलत ट्रैक पे जा रहे होते हैं तो जो अनुभूतियाँ होती हैं डरावनी सी होती हैं, या उन अनुभूतियों में कुछ ऐसा होगा जिससे आप साधना से विमुख हो जाते हैं, साधना बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन आमतौर पे साधक को इन अनुभूतियों से विचलित नहीं होना चाहिए। अगर अनुभूतियाँ हो रही हैं, डरावनी हो चाहे अच्छी हो, किसी भी प्रकार की हो, तो इसका मतलब कहीं न कहीं दैविक शक्ति आपसे आकर्षित है। जब दैविक शक्ति आपसे आकर्षित होती है तभी हमें साधना में बेहतरीन अनुभव प्राप्त होते हैं। और यदि आप साधना में उच्च लेवल पे जा रहे हैं तो जो छोटी शक्तियाँ होती हैं, जैसे भैरवी, भैरव, और मतलब जिस साधना को आप कर रहे हैं उस साधना के स्तर की से छोटी शक्तियाँ, जैसे आप शिव साधना कर रहे हैं तो शिव साधना करने से क्या होता है, भैरव पद की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी भी इच्छा को लेकर मन में जाप नहीं कर रहे हैं तब भी भगवान शिव आपको भैरव पद प्रदान करते हैं। तो जो आसपास के जो भैरव होंगे वो उनको डर हो जाता है कि आप उनकी के पद को ले लेंगे, तो इसलिए वो जो है साधना में विघ्न डालने लगते हैं। तो इसीलिए साधक थोड़ा भयभीत हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की जो भी उपासना करता है भगवान शिव उसकी रक्षा करते हैं। और यहाँ तक कि आपने पुराणों में पढ़ा ही होगा कि मार्कंडेय ने भगवान शिव से रक्षा के लिए जब कहा तो भगवान शिव ने मार्कंडेय की रक्षा की और यम को भी उन्होंने बंदी बना लिया और उनको भी भागने के लिए विवश कर दिया। तो भगवान शिव जो है अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा रखते हैं, तो इसलिए जो शक्तियाँ आएंगी लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आप शिव जी की उपासना कर रहे हो, या आप गायत्री की उपासना कर रहे हो, या कोई भी बड़ी शक्ति की आप उपासना कर रहे हो। तो अगर आपको डर भी लगता है तो आप कवच का कोई भी एक कवच का पाठ करके फिर आप साधना में बैठ सकते हैं। तो ये अनुभव होते हैं साधना के दौरान। व्यक्ति को अच्छे सपने आना और सपनों में देवताओं का दिखाई देना, ये सब इस तरह के अनुभव होते हैं। और कभी कभी साधक को कुंडली शक्ति जागरण का भी अनुभव होने लगता है। बहुत सारे साधकों का कहना है कि उनकी कुंडली शक्ति जागृत हो गई, उनको झटके आने लगे, उनको तरह तरह के देवताओं के दर्शन होने लगे। तो कुंडली शक्ति जागरण का एक लक्षण है कि आप जैसे कुंडली शक्ति जागृत होती है वैसे आपको अलग अलग देवताओं को सपने में दर्शन होने लगते हैं। तो यही अनुभव होता है। तो हमारी जो जानकारी है वो पूर्णतः अनुभव के आधारित है, खुद के साधना अनुभव पर आधारित है। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि ये अनुभूतियाँ
लोगों को पता चल सके और लोग उसका लाभ उठा सके और उसके बाद फिर साधना में तरक्की कर सके।